राम राम जी। तो कैसे हैं आप लोग? भाई मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हो। तो आज बना रहे हैं भाई बिल्कुल ही जो सबके घर घर में खाई जाती है मैक्सिमम त्योहारों पर। तो हमारे घर आज त्योहार है तो हम भी बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने लहसुन डाल दिया है, मिर्च वो डाल दिए, इसमें हरी मिर्च डाल दी है, और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया डाल दिया। और दोस्तों ज़्यादा मसाले मैं इसमें यूज नहीं कर रही, जैसे गरम मसाले वगैरह होते हैं। और ये जीरा भी डाल दिया क्योंकि मेरी बेटी की अभी दवाई ववाई चल रही है, तो ये मसाले वसाली चीज़ ये मतलब कि बंद कर रखी हैं। अब देखो वो भी खाएगी, जाहिर सी बात है। तो अब मैं ये चीज़ें यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग देखो मसाला डाल सकते हो इसमें, ठीक है। वैसे मैं मसाले वैसे सच बताऊँ तो मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा ही भाई तुम्हें खाने का शौक है तो आप इसमें और एक दो चीज़ ऐड कर सकते हो, ठीक है। पर मैंने ये तीन चीज़ ही काफ़ी है। तीन चीज़ भी ऐसी बात नहीं है कि अगर तुम वो चीज़ मसाला डालोगे गरम मसाला तभी अच्छी बनेगी, ऐसी कोई बात नहीं होती। ये चीज़ लेकिन थोड़ा दरा दरा इसे कूटना है, ठीक है। तो इसे कूट लो भाई। अब हमारा सिलबट्टा तो है नहीं, अगर 200 सिलबट्टा हो ना तो बस फटाफट पिस जाए। अभी ओख ली है इस जिसमें अदरक वगैरह पीसते हैं, यही मैं इसी में कर लेती हूँ मैं जब भी करना होता। आलू मैंने उबाल लिए हैं, मैंने बिल्कुल मसल लिए हाथ से ही, ठीक। अब इसमें मैंने डाल दिया जो भी मैंने ये मसाला पीसा था, तो इसके ऊपर डाल दिया। और इसको ना ज़रूर इस ऐसे ही पीसना, ठीक है। मिक्सी से मत करना, मिक्सी में तो बिल्कुल ही बारीक हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। अब इसमें मैं डाल दूँगी धनिया, और धनिया तो भाई ज़रूरी डालना क्योंकि हरा हरा सा ना जो डालते हैं ना चटनी में तो भाई अच्छा ही लगता है सच में। अब जब ना हो तब की तो बात अलग है, लेकिन आज अब सर्दी चल रही है तो सर्दी में धनिया खूब भरपूर मिलता है, ठीक है। बहुत से तो अपने गमले बमले में भी उगा लेते हैं, ठीक है, घर में भी उगा लेते हैं इसको। तो मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दिया बारीक बारीक काट काट के, ठीक है। और देखो जो ये हैं इसे बिल्कुल ढंग से कर लेना, आलू में जो बिल्कुल ही गुठली सी ना रहे इसके इसमें। अब इसमें डाल देते हैं हम नमक स्वादानुसार, जितना आप खाते हो। बहुत से कम खाते हैं, जैसे बीपी वगैरह परेशानी होती है तो कम खाते हैं, अपने अकॉर्डिंग डाल लो जितना तुम खाते हो, ठीक है ना। मैंने नमक डाल दिया इसमें। अब इसमें मैंने मिर्च डाली है, मिर्च भी भाई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना, जैसे कोई कम खाता है। देखो ये चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों, ठीक है, कि मतलब भाई कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, लेकिन हम ना थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो मैंने इसलिए थोड़ी ज़्यादा डाली है, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली थी। यार देखो मैंने मिर्च भी अच्छी खासी डाली है, अच्छा मिर्च है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरी बेटी को भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी, बेटे को भी। तो हम मतलब थोड़ा तीखा ही खाते हैं, कहने का मतलब ये है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो मसाले वगैरह जो ये होते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब जितना आप लोग खाते हो इतना आप डाल सकते हो किसी चीज़ में, चाहे चटनी हो चाहे सब्जी हो भाई, ठीक है। अब मैंने आटा गूँध लिया, बिल्कुल नरम आटा गूँधना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा मैं क्या बना रही हूँ। तो दोस्तों आज बना रहे हैं कचौरी ठीक है। तो नरम बिल्कुल सॉफ्ट गूँधना, ठीक है, ताकि ये मतलब ये कचौरी फटे ना। लेकिन हालांकि देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम थोड़ा जो मेरे पति देव मेरे बच्चे हैं वो फटी ही खाते हैं, कई बार फटती नहीं है तो मैं जानबूझकर मैं चाकू मार मार के उनको फोड़ती हूँ। लेकिन देखो हर घर में नहीं खाई जाती, वहाँ पे कोई फूटी नहीं खाता, लेकिन हमारे घर में क्या मानना भैया, जब तक उसमें कचौरी या पराठे के अंदर तेल ना चले जाए या फिर घी ना चला जाए तब तक भैया उसमें स्वाद नहीं आता, सीधी सी बता दूँ। तो अगर मैं तो फोड़ भी लूँगी, ये मैंने गाय के लिए कर ली है कचौरी नहीं है, मैंने पूड़ी उतारी है, ठीक है। एक तो हमारे घर में थोड़ा अलग है तब देखो मैंने इतना नरम गूंदा आटा कि दे सॉफ्ट बिल्कुल। देखो मैंने हाथ से, मैंने बेलन की भी जरूरत नहीं पड़ी है, हाथ से ही बेल दी, वो कर दी, बड़ी बना दी है, ठीक है। और देखो काफ़ी बड़ी बड़ी, हम तो देखो ये बड़ी बड़ी बनाते हैं, सीधी सी बात है। हमारे घर में पिद्दी पिद्दी सी नहीं बनती कचौरी बड़ी, जो चार कचौरी भी नहीं खाई जाती मेरे से तो भैया, दो ही ना खाई जाती, मैं तो दो ही खा पाती हूँ कचौरी। जब तो बिल्कुल नहीं खाई जाती जब मैं खुद बना रही हूँ, क्योंकि तेल चढ़ता है मेरे को बहुत ज़्यादा। हाँ जब दूसरा कोई बनाए और मैं खाऊं तो शायद भैया मैं चार भी खा जाऊं, क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि मेरे को कचौरी बहुत पसंद है, लेकिन मैं खुद बनाती हूँ तो मेरे पे नहीं खाई जाती। मेरे हस्बैंड मेरी बेटी कहती रहती है कि मम्मी ला मैं तू पहले खा लिया कर या मैं बना दूंगी कासू, ठीक है। लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता, सही बता दो, जब तक मैं बच्चों को नहीं खिला देती, हस्बैंड को नहीं खिला देती, तब तक मेरे को सब्र नहीं आता, सही बताऊं। मेरे को ना जब तक पूरा परिवार मतलब पेट भर के खा ना ले तब तक तसल्ली नहीं होती, इसलिए मैं पहले उनको खिलाती हूँ हमेशा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि भैया अब घर में जैसे मेरे मम्मी पापा सास ससुर नहीं है तो भैया पहले खा लो। मेरे शुरू से ही आदत दोस्तों, जब से मेरी शादी हुई है पहले इनको सबको ही खिलाती थी, फिर मैं बाद में खाती थी, चाहे नई नौसरी चाहे अब भाई शादी को बहुत टाइम हो गया। हाँ जब मेरी शादी हुई थी तब भी मेरा ये मतलब वो है पहले से ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भी हस्बैंड आए उनके साथ ही खाना, ऐसा कुछ नहीं है।
मेरे को तसल्ली ही तभी होती है जब तक ये खा ना लेते। तो भाई ये अब जैसी आदत बनी पड़ी है तो पहले ये खा लेते हैं पेट भर के अपना, फिर आराम से बैठ के मैं आराम से खाती हूँ। मेरे को ऐसे नहीं कहा जाता बीच बीच में करके खा लो, ये मेरे बस की बात नहीं है भाई। तो देखो कचौरी देखो दोस्तों, अच्छी देखो कलर भी कितना प्यारा आया। ऐसी सारी पूड़ी अपनी उतार लेंगे, ठीक है। तो भैया देखो पूड़ी अच्छी बनी है कचौरी, तो आप भी आ जाइए।